आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 9th क्लास के एसएसटी के एक पैरा को लेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां। संवैधानिक तौर पे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये संवैधानिक तौर पे या उस दर्जे के हिसाब से देखें तो राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पे रहने वाला मुखिया कहलाता है, जिसमें वह समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची और समस्त पूरे देश के क्रियाकलापों जिसमें संवैधानिक तौर पे आते हैं उनकी निगरानी या देखरेख करता है। मुख्य रूप से संवैधानिक कानून की प्रारूप समिति के परिप्रेक्ष्य में जब किसी कानून को बनाया जाता है या संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से सदन पटल पे रखने के बाद बहुमत से जब वो पारित हो जाते हैं तो कानून की प्रारूप समिति के पास भेजे जाते हैं और कानून की प्रारूप समिति से उसके मसौदे को तैयार करने के उपरांत उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। उस समय इनका अधिकार क्षेत्र है वो व्यापक होता है और राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। यदि वहां से मंजूरी मिल जाती है तो वो कानून का रूप ले लेता है। तो इसीलिए हम कानून की प्रारूप समिति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बहुत आवश्यक है किसी भी अमेंडमेंट को, किसी भी एक्ट में संशोधन को। वह तीनों सेनाओं का मुखिया होता है। युद्ध के समय या ऐसी स्थिति में जब गृह युद्ध छिड़ जाए या किसी देश से दूसरे से युद्ध की स्थिति आए, उस समय जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का वह मुखिया होता है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनसे सलाह मशविरा करने के बाद ही किसी अगले कदम को उठाते हैं। सैन्य शक्तियों के रूप में प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से सलाह मशविरा करने के बाद राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। आपातकालीन शक्तियां, कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए या युद्ध की स्थिति किसी दूसरे देश के साथ या गृह युद्ध की स्थिति, उसमें राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी सहमति होना आवश्यक होता है, वो संवैधानिक तौर पे। संसद सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन या जिसे विशेषाधिकार कहें, संसद में दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में निर्वाचित सदस्यों के अलावा जो संसद के सदस्यों का मनोनयन होता है, नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के तहत, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है या कोई सेलिब्रिटी या कोई अन्य ऐसा विशेष योग्यता रखने वाला व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति उचित समझता है, विशेषाधिकार के तहत उनका मनोनयन करता है। इसलिए देखा जाए तो राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियां महत्वपूर्ण रूप से अपने आप में मायने रखती हैं। धन्यवाद।